कराग्रे बसन्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूला स्थिता गौरी, प्रभात कर दर्शनम। ऐसा कहा जाता है कि हाथी की लकीरों में सब कुछ लिखा रहता है और हाथों की लकीरों से ही हमारा भाग्य निर्धारित करता है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि हाथों के गुणों में सब लिखा हुआ है। हाथों के अग्रभाग में जो हमारी उंगलियां हैं उसमें लक्ष्मी का वास होता है, अर्थात उसी हाथों से हम काम करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपनी लक्ष्मी जो कि हमारा काम है, जिससे हम काम के बाद ही हम लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। कर के मध्य में अर्थात हमारे हाथों के बीचों में माँ सरस्वती है। सरस्वती के बिना तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आपके मन में सरस्वती का वास नहीं होगा तब तक आप सही काम, सही लक्ष्य, सही कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह कर के अंत में, मूल में आपके गौरी का वास होता है। इस तरह से इन हाथों में लकीरें नहीं बल्कि सारी देवताओं का वास होता है और उन देवता जो कि आपके सब कार्य में, सभी कामों में आपका साथ देते हैं और आपको अच्छी कामें करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने सुना ज़रूर होगा कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। इन हाथों द्वारा लिखे गए आपके सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन यह भी नहीं है, नेचर और सिग्नेचर दोनों ही बदलते हैं। इन्हीं हाथों से हम बस बचपन से लिखने की शुरुआत करते हैं और ऐसा है कि हम अंत तक इन्हीं हाथों से लिखते हैं। जिन तरीके से लिखते आए हैं उसी तरीके से हम अंत तक लिखते आते हैं, लेकिन वह भी बदल जाती है क्योंकि इन हाथों में उन सारे देवताओं का वास होता है। ऐसा नहीं कि इन लकीरों और इन उंगलियों के पकड़ की मजबूती से निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं। ये इन हाथों में ही सारा कुछ है, लेकिन इसी हाथों से किया गया एक सिग्नेचर आपका एक झटके में बदल सकता है। बस ज़रूरत है तो एक चोट की। एक चोट अगर आपकी हाथों पे लगे तो आपके सिग्नेचर हमेशा के लिए बदल जाएंगे, और वही चोट एक दिल पे लगे तो आपका नेचर भी बदल जाएगा। उसी व्यक्ति के लिए जिस तरह का नेचर आपके मन में अभी है, हो सकता है उस चोट के बाद आपका नेचर बिल्कुल ही उससे बदल जाए। इसलिए कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते? बिल्कुल बदलते हैं। बस एक चोट की ज़रूरत है। बस एक चोट लगे तो नेचर भी बदल जाए और एक चोट लगे तो सिग्नेचर भी बदल जाए। भगवान ने हमें ये हाथ दिए हैं, इसलिए नहीं कि इन हाथों को की लकीरों में एक आपका भविष्य लिखा गया है, बिल्कुल नहीं। इन हाथों को दिया गया है आपको अपने काम के लिए, कि आप जो काम भी करें भगवान के दिए गए इस हाथ से कर रहे हैं। और भगवान का दिया गया हाथ का आप गलत जगह पे गलत काम के लिए कभी भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अपने दिए गए हाथों की लकीरों को नहीं, भगवान के दिए गए उन हाथों पर ध्यान दें और उन हाथों को अपना समझें। इसलिए याद रखें, नामुमकिन कुछ भी नहीं, समय और परिस्थिति सब कुछ बदल के रख देती है। बस ज़रूरत होती है एक झटके की, एक चोट की और एक परिस्थिति के बदलने की। फिर देखिए किस तरह से आपके जीवन की काया पलट हो जाती है। शुक्रिया कीजिए भगवान के दिए उन हाथों की, ना कि उन हाथों की लकीरों को। लकीरें तो बन भी सकती है, हाथ में एक कट लगे तो वो लकीरें भी बदल जाती हैं, चोट तो दूर की बात है। एक कट से आपके हाथ की लकीरें की दिशा भी बदल जाती है, लेकिन ये दिया गया हाथ नहीं बदलता, जो कि उस भगवान का दिया है।
उस भगवान का शुक्रगुजार कीजिए जिन्होंने आपके इन हाथों में भगवान की वो सारी शक्ति दे दी है, दुनिया की वो सारी शक्ति, सारी ताकत दे दी है जिसे इन हाथों के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। बात छोटी ज़रूर है पर दिल को छूने वाली है। कभी भी कोई चीज़ किसी भी वक्त बदल सकती है। समय और परिस्थिति तय करती है कि किस समय में आप क्या करते हैं। समय और परिस्थिति एक ऐसा चक्र है जो व्यक्ति को किसी भी हद तक ले जा सकता है और किसी भी सीमा तक पहुंचा सकता है। तो एक बात ज़रूर याद रखिए कि नेचर भी बदलते हैं, सिग्नेचर भी बदलते हैं। भगवान का ये दिया हाथ है, सिर्फ ये हाथ वही रहती है। नेचर और सिग्नेचर एक झटके में बदल सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी।